नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। दिसंबर 2023 का लास्ट मंथ आ गया है। ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा ये देखेंगे। इसमें एक कार्ड रहेगा जो आपका थीम ऑफ द मंथ रहेगा, स्पेशल कार्ड। फिर आपका करियर, फिनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, एजुकेशन, हेल्थ कैसी रहेगी। फिर फ्यू जनरल मैसेजेस एंड ब्लेसिंग ऑफ द मंथ। इस मंथ के लिए आपके लिए 3 ऑप्शंस रहेंगे। ये ऑप्शंस आपके ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड हैं। सो आप जिस भी तरीके से अपना जो भी ज़ोडिएक साइन को फॉलो करते हैं, सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, जैसे भी आप देखते हैं, उस ज़ोडिएक साइन के बेसिस पर आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग एक से ज़्यादा ज़ोडिएक साइन पे को देख सकते हैं, नाम राशि के अकॉर्डिंग, लगन के अकॉर्डिंग, जैसे भी है। सो जो भी ज़ोडिएक साइन आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, उसी की रीडिंग को आप देखिएगा। सो आपके ऑप्शंस ऐसे रहेंगे। ग्रुप 1 में है एरीज, टॉरस, जेमिनाई एंड लियो। ग्रुप 2 रहेगा लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वर्गो। एंड ग्रुप 3 रहेगा कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड कैंसर। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपना एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे कि कौन से ग्रुप में कौन सी राशि है। एंड टाइम स्टैम्प में भी मैं ये मेंशन करूँगी, एंड ऑल्सो कि ये राशि में कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये मंथ की होती है। सो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ ही मिल जाएगा। सो आप अपने गिवन ज़ोडिएक साइन से जो भी आप फॉलो करते हैं उससे कनेक्ट होके अपने ग्रुप पे जा सकते हैं। ये लास्ट मंथ है दिसंबर का, और मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप सबके लिए कलेक्टिवली मिल रहा है कि इस साल में अभी भी ये 1 मंथ है जहाँ आपको जो भी रिलीज़ करना है, लेट को करना है, फॉरगिव करना है, प्लीज़ कर दीजिएगा। वो पास्ट की एनर्जीज़, वो बर्डन लेकर 2024 में एंटर मत कीजिएगा। जितना फ्रेश एक नया साल होता है, उतनी ही फ्रेश एनर्जीज़ के साथ इस मंथ में अपनी हर एक चीज़ को छोड़ के नए साल को वेलकम कीजिएगा। ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, जिसको भी आप देना चाहते हैं, लोगों की हेल्प कीजिएगा। सो कहीं ना कहीं इस मंथ में अपने लिए एक बैलेंस क्रिएट कीजिएगा। सो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले। सो इसके साथ रीडिंग बिगिन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस जर्नी पे मेरे साथ बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, एफ़र्ट्स निकाल के कमेंट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके साइन, ज़ोडिएक साइन जो है वो है एरीज, टॉरस, जेमिनाई एंड लियो। सो आपके लिए दिसंबर मंथ करियर के लिए क्या ला रहा है, आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो इस मंथ में आप बहुत एक पैशनेट एनर्जी में रहेंगे, एक्टिव एनर्जी में रहेंगे, अपने हर काम को आप अकम्प्लिश करना चाहेंगे। जो भी टारगेट्स आपकी तरफ आ रहे हैं उनको आप पूरा करने में लगेंगे। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए भी आप में वो कॉन्फिडेंस रहेगा, और आप हर वे से अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश में लगेंगे। ऑल्सो इस मंथ में आपके लिए ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है। ये करियर के पर्पस से हो सकती है, आपका कोई भी काम है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। सो डेफिनेटली आप इस मंथ में बहुत क्रिएटिव भी रहने वाले हैं। कुछ लोग बहुत ही एक फ्री स्पिरिट से काम करने वाले हैं कि ठीक है, ये काम मेरे पास है, मैं इसको एक बर्डन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इस काम को एन्जॉय करूँगा। सो आप वैसी एनर्जी में भी आने वाले हैं। आपके लिए फिनेंसेस में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फिनेंसेस को लेके आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। आप क्लैरिटी के लिए वेट करेंगे कि किस तरह से मैं अपने फिनेंसेस को ग्रो कर सकता हूँ,
किस इन्वेस्टमेंट में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे मेरे फिनेंसेस में मुझे बेनिफिट हो। सो समवेयर आप अपने फिनेंसेस को लेके थोड़ा थॉटफुल होंगे। मे बी आप चाहते हैं कि आने वाला नया साल, उसमें आप अपने फिनेंसेस को लेके कुछ प्लानिंग करें जिससे आने वाले साल में आपके फिनेंसेस 2023 से बेटर हो सके, सेविंग ज़्यादा हो सके, इन्वेस्टमेंट आप अच्छे से कर सकें। सो फिनेंसेस को लेके आपका थॉट प्रोसेस बना रहेगा। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या है। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पास कोई प्रपोज़ल आया है, शायद आपके लिए ये लव प्रपोज़ल है, तो आप सिंगल से एक कपल में आ रहे हैं, या ये किसी का मैरिज प्रपोज़ल है। सो आप या तो सिंगल हैं और आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल आएगा, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप को आप आगे लेके जाना चाहें, तो इस मंथ में उसको लेकर भी बातें रहेंगी। हो सकता है आपके पास मैरिज प्रपोज़ल में एक से ज़्यादा चॉइसेस हों, आप उस चीज़ को भी देखेंगे। शायद आपका अट्रैक्शन ज़्यादा उस चॉइस की तरफ होगा जो किसी दूसरी कंट्री से आया है। कोई है जो दूसरी कंट्री में रहता है, तो आप शायद उसको प्रेफर करना चाहेंगे, क्योंकि आपको दुनिया देखनी है, आपको नए नए कनेक्शंस बनाने हैं अपनी लाइफ में, नए फ्रेंड्स बनाने हैं, तो शायद आप उस प्रपोज़ल के साथ ज़्यादा जाएंगे। अगर आपके किसी भी रिलेशन में थोड़ा सा चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो इस मंथ में वो चीज़ें और स्ट्रॉन्गर हो रही हैं। आपका रिलेशनशिप जो है, चाहे फैमिली है चाहे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक अलग डिफरेंट लेवल पे जा रहा है, जहाँ ज़्यादा ट्रस्ट है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की नर्चरिंग है, एक दूसरे की केयर है। अब देखते हैं कि आपके जो एजुकेशन है उसके लिए आपके पास आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। आपने शायद कोई ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है जहां आप उसको अकम्प्लिश नहीं कर सके, या वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकी, लेकिन ये मंथ आपसे ये कह रहा है कि आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप किसी चीज़ को दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, उसको और बेटर वे में आप अचीव करना चाहते हैं, तो इस मंथ में अपना फोकस प्रेजेंट एनर्जीज़ पे लगाइएगा। पास्ट की एनर्जीज़ में अगर आप रहेंगे तो वो फोकस आप नहीं कर पाएंगे, और जो प्रेजेंट है आपके पास वो भी आपसे आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर सकते हैं। सो पास्ट की एनर्जी से निकलकर स्टूडेंट्स को प्रेजेंट की एनर्जी में रहना है, ताकि उनका प्रेजेंट अच्छा रह सके एंड कमिंग फ्यूचर एज वेल। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? आपके पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और वरी की जो सिचुएशन है ना, शायद आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो वहाँ आपको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, शायद माइग्रेन्स हो सकते हैं, या सडन आपको कोई ऐसा हेल्थ इश्यू हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, हेडेक्स हो ज़्यादा। माइग्रेन आपको अगर नहीं है तो अब आप उसको डेवलप करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, और वो इसीलिए क्योंकि शायद आप एक बहुत इमोशनल और ओवर थिंकिंग प्रोसेस में ज़्यादा रहते हैं, उस वजह से ये इश्यूज़ आपकी तरफ आ सकते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जब मैं शफ़ल कर रही थी और मेरे पास उस टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं था कार्ड से, बस शफलिंग हो रही थी, तो उसमें ये डेथ कार्ड गिरा था, और मुझे ऐसा लगा कि ये डेथ कार्ड आपसे कह रहा है कि पूरे महीने में, पूरा दिसंबर जो है उसमें बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में हो सकती है, जहां आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं। रिलेशनशिप्स में हो सकती है, जहां पर आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं, सो लोगों से इंट्रैक्शंस हो रहा है, आप किसी से मिल रहे हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आप अपने घर पे या अपने वर्क प्लेस पे भी एक कंप्लीट चेंज कर रहे हैं अपने डेकोर को, वैसा हो सकता है। आपकी माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट भी कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होगी, बट समवेयर जहाँ पे आपकी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। आपका नेक्स्ट मैसेज है इस मंथ में सेल्फ लव का। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे इस मंथ में इस सेल्फ लव की एनर्जी से कनेक्ट होइएगा, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ सके, अपनी बॉडी को अच्छे से समझ सके, उसके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, और आप खुद
खुद को एक कंप्लीट सेल्फ में पा सकें। सो एक सेल्फ लव की एनर्जी में आना ज़रूरी है। आपके पास है पैशन। सो जैसे मैंने आपसे कहा था, आप करियर में बहुत पैशनेट रहने वाले हैं। सो ये पैशन आपके इस मंथ का हिस्सा रहेगा। आपका नेक्स्ट मैसेज है जॉय का। सो इस मंथ में आप इस जॉय की स्टेट को खुद अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। आप कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कैसे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने स्टडीज़ में आप कैसे इनिशिएटिव लेते हैं, लीडर बन के आगे निखरते हैं, जो भी चीज़ें आप हाथ में लेते हैं उसको आप कैसे अकम्प्लिश कर पाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा अपने आप को लेकर कि हाँ, मैं इस टास्क को कर सकता हूँ। आप हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहेंगे। और जैसे जैसे आप इस सेल्फ लव, इस पैशन और इस कॉन्फिडेंस में आते चले जाएंगे, ना ही आप अपनी लाइफ को ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। आप बहुत कॉन्फिडेंटली एक लीडरशिप के रोल में भी अपनी लाइफ में इमर्ज होंगे। और जब इतनी सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होंगी तो जॉय एक स्टेट बनेगा आपकी। सो आप इस जॉय की स्टेट को एक्सपीरियंस करेंगे। आपका नेक्स्ट मैसेज है बटरफ्लाई का। बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म विथ विजडम। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आप अकेले ट्रांसफॉर्म अपने आप में नहीं हो रहे, बट जितनी आपकी लाइफ की अभी तक जर्नी रही है, उसकी जो लर्निंग्स रही है, उससे जो आपने विजडम गेन की है, उस विजडम को यूटिलाइज करके आप अपनी लाइफ में वो नेसेसरी चेंजेस को ला रहे हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर बन रही है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपके अपनी कोई पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में हो। आपके पास है स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। सो इस मंथ में अपने बैलेंस में रहिएगा। इमोशंस को बैलेंस करना, प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना, गिविंग एंड रिसीविंग को बैलेंस करना, अपने एक्सपेंडिचर्स में और सेविंग्स में बैलेंस करना, रिलेशनशिप्स में बैलेंस करना। सो जितना आप बैलेंस की एनर्जी में रहेंगे उतना ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि दूसरों को अपनी लाइफ में आके हेल्प करने दीजिए। जब ये दूसरों के बारे में होता है तो आप लोगों के लिए आप बहुत करते होंगे लोगों के लिए, पर जब रिसीव करने का टाइम होता है आपके अंदर कोई हेजिटेशन आ जाती है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं इसी बैलेंस को क्रिएट करना है आपको, अपने गिविंग को और रिसीविंग को। जब आप सपोर्ट को आने देंगे, लोगों को हेल्प करने देंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को और अच्छे से उस काम पे फोकस करके उस काम को बहुत अच्छे से अकम्प्लिश कर पाते हैं। अगर आपको लव को लेकर कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आप लव की तरफ थोड़ा सा आपने अपने आप को क्लोज़ किया है, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए, लव को अपने पास आने दीजिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी नीड्स को बोलिए और अपने आप के साथ ट्रू रहना सीखिए। अपने हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए, बजाय कि दूसरों को खुश करने में आप लगे रहें। जो ज़रूरी है आपके लिए उस पे फोकस कीजिए। और जब आप इस फोकस में आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर किसी के पास अपना एक काम है, अपना एक फोकस है, और आपको अपने ऊपर उस फोकस को लाना है। आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? द लव्ड वंस आर सेफ। सो अगर आप कहीं ना कहीं अपने लव्ड वंस की प्रोटेक्शन को लेकर डरते हैं तो वो आपको कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। सो वो ध्यान रख रहे हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कान्हा जी आपको इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस या मैसेज दे रहे हैं? योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। क्योंकि आप बहुत दिल से, एक प्योर हार्ट से, एक अच्छी इंटेंशन से जो प्रेयर्स आप कान्हा जी की तरफ भेजते हैं, वो प्रेयर्स कान्हा जी इस मंथ में आपको आंसर करेंगे। वो प्रेयर्स आपके सामने एक आंसर के फॉर्म में आने वाली है।
अब देखते हैं कि इस मंथ की वो 3 ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन में आप एंटर होने वाले हैं, जहां आपके अंदर एक पैशन भी होगा और जहां आप लव को बहुत ज़्यादा फील भी कर पाएंगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग है। सो कहीं ना कहीं वो हेट्रेड का जो फायर है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके अंदर से रिलीज़ हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में लव को वेलकम करने के लिए ओपन हो पाएंगे। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। सो यस, ये आपका मैसेज भी था। इस मंथ में आप जो भी टारगेट्स अपने लिए सेट करेंगे या आपको दिए जाएंगे, आप उन्हें बहुत अच्छे से अकम्प्लिश कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। सो इस मंथ में आपके एडमायरर्स हो सकते हैं बहुत सारे, जो आपको कॉम्प्लीमेंट दें, चाहे ये पर्सनली आपको आके दे या आप अगर किसी सोशल मीडिया पे हैं आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। बट येस, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं सो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है, एक इनकरेजमेंट मिलता है। सो डेफिनेटली आप इन एडमायरर्स का कॉम्प्लीमेंट्स लेने वाले हैं। सो ये मंथ आपके लिए ऐसे रहने वाला है। ग्रुप नंबर 1, आई होप आप इस मंथ की ब्लेसिंग्स को, इस मंथ के मैसेजेस को और गाइडेंस को यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ज़ोडिएक साइंस चूज़ की है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वर्गो। आपके लिए ये मंथ क्या ला रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं थीम ऑफ द मंथ क्या रहने वाली है। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स का एंड यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस मंथ में आपकी जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाली हैं, आपके प्रैक्टिकलिटी या लॉजिकल थिंकिंग से ज़्यादा। आप डिसीजंस हो सकता है ज़्यादा इमोशनली ले। आप एज अ पर्सन जिस भी रोल अपनी लाइफ में प्ले करते हैं रिलेशनशिप वाइज, चाहे आप एक हस्बैंड हैं, चाहे आप एक वाइफ हैं, चाहे एक सन है, डॉटर है, कोई भी ऐसे जो रोल्स हम प्ले करते हैं उसमें आप बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत लविंग रहेंगे, अफेक्शनेट रहेंगे। कहीं ना कहीं आप अननेसेसरीली भी इमोशंस को इन्वेस्ट करेंगे लोगों में, सिचुएशंस में, ओवर थिंकिंग में, और कहीं ना कहीं आप खुद एक ड्रेन्ड आउट, एक लो एनर्जी में आ सकते हैं। सो इस मंथ में इन सिचुएशंस से कैसे डील करना है, कैसे आप अपने अंदर एक बैलेंस ला सकते हैं, वो आपको इस मंथ में सीखना पड़ेगा, या ये विजडम आपकी तरफ आएगी, कोई आपसे आपको गाइड कर सकता है। आप ऐसा कोई कंटेंट देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप अपने आप को इस एस्पेक्ट में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इस मंथ में आपके लिए कोई ना कोई न्यू लर्निंग है जिससे आप अटैच हो रहे हैं, क्योंकि ये थीम ऑफ द मंथ है। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कोई न्यू लर्निंग हो सकती है, कोई न्यू कोर्स में एनरोल करना या इंटर्नशिप्स करना, जो ऑल टुगेदर एक नया फील्ड होता है, नई एक्सपीरियंस होता है। करियर में आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में आप स्टूडेंट टू लाइफ दोबारा बन सकते हैं, बट समवेयर आप जहाँ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं जो आपकी ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। बट येस, लर्निंग इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस मंथ। अब देखते हैं रिगार्डिंग करियर आपके लिए मंथ कैसा रहेगा। आपके पास है स्ट्रेंथ कार्ड। ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये आपके अंदर है और हमेशा रहने वाली है। इस मंथ में आप किसी भी चैलेंज से गुज़र सकते हैं अपनी करियर को लेके। हो सकता है आपने अपना कुछ शुरू किया है और उसमें अभी इनिशियल कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। आप अपनी इस मेंटल स्ट्रेंथ, वो जो स्ट्रेंथ होती है ना डिटर्मिनेशन वाली, कि नहीं जो मर्ज़ी हो जाए, ये फेज़ है, ये चला जाएगा, मुझे अपने डिसीजन के साथ रहना है। ऑल्सो उस स्ट्रेंथ में आना जहाँ आप बहुत कॉन्फिडेंटली, वाइजली, प्लानिंग के साथ अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। शायद कुछ चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, बट उस चैलेंजेस को आपको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर जिससे मैं इस चैलेंज से दूसरों को भी लीड करके बाहर निकाल सकूं। सो समवेयर आपकी ये जो स्ट्रेंथ है ये बहुत हेल्प करने वाली है, और इस स्ट्रेंथ के बलबूते पे आप अपने करियर में स्टक फील नहीं करेंगे, डेफिनेटली उससे बाहर आएंगे, और ये आपके लिए भी एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस होगा।
बट ये डेफिनेटली हर एक्सपीरियंस लाइफ में काउंट करता है। सो करियर में आपके लिए ये एक्सपीरियंस होने वाला है। आपके फिनेंसेस के लिए है द मून कार्ड। कुछ चीज़ों को लेके आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि आपके फिनेंसेस के साथ आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। शायद आपको लग रहा है कि मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सेविंग कम है, या मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ अपने नीड्स को, अपनी वांट्स को। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा सोचेंगे, ऐसा स्टेट में आ सकते हैं। बट यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है कि ठीक है, आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ जाने में भी अगर अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो आप उस इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं कि जिसमें ना नुकसान होगा ना बहुत फ़ायदा होगा। सो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जहां आप फाइनेंसेस को लेकर सोचेंगे, आपको एक अनक्लैरिटी रहेगी कि इस साल कैसा रहा फिनेंसेस, और आगे आने वाले साल में आप अपने फिनेंसेस को किस तरह देखना चाहते हैं, कितनी ग्रोथ देखना चाहते हैं। बट क्लैरिटी अभी आपको इस मंथ में नहीं आएगी। बट हाँ, आप ऐसे ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जहाँ एक आपको ना ज़्यादा फ़ायदा है ना ज़्यादा नुकसान है। आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेज है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। आप अपने आप को कहीं ना कहीं क्लोज़ कर रहे हैं चीज़ों से, रिश्तों से, शायद प्यार से, या लोगों की गाइडेंस से, या लोगों के सपोर्ट से, या आपसे कोई आपको अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मंथ में। इस फियर को, इस इनसिक्योरिटी को आपको अपने अंदर से निकालना है। शायद आपको लग रहा है कि अगर मैं किसी को अपनी लाइफ में आने दूँ, किसी को बहुत इंडल्ज होने दूँ, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो इंसान मुझे दुख दे के जाएगा, वो मुझे तोड़ के जाएगा, कहीं ना कहीं मैं स्कैटर फील करूँगा। ये एक्सपीरियंस हो सकता है आपका पास्ट का है और उस वजह से आप इस एनर्जी में आ गए, या इस एक्सपीरियंस से आप गुज़र सकते हैं इस मंथ में। यूनिवर्स आपको बस इतना एडवाइस कर रहे हैं कि लोगों का आना जाना एक डेस्टिनी है, किसी पर्पस से वो आते हैं, आपके अपने कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। क्या पता किसी लाइफ में आपने उन्हें हर्ट किया हो, सो आपको वो कर्मा इस लाइफ में ऐसे मिल रहा है। डरने से आप रिलेशनशिप से भाग नहीं सकते। जितना आप फॉरगिव करेंगे खुद को कि ठीक है, मैं फॉरगिव करता हूँ कि मैंने उस इंसान को अपने लाइफ में आने दिया, मैं उस इंसान को मैंने प्यार किया, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। एक रिलेशन से हमारी लाइफ रुकती नहीं है, एक रिलेशन से हमारी लाइफ कंप्लीटली बदलती नहीं है। सो अपने आप को इस फियर से, इस स्टक एनर्जी से थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस मंथ में। आपके एजुकेशन के लिए मैसेज है कि आपके लिए स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आप कमिटेड रहेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं, और उसको आप अच्छे से अकम्प्लिश भी कर पाएंगे। सो अपने एजुकेशन में जितना आप फोकस रखेंगे, जितना आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, जितना आप पॉस्चर्स पे ध्यान देंगे, उतना ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। सो वही बात मैं आपसे कहती कि एजुकेशन कह रही हूँ, सॉरी, इमोशंस को लेकर जो आपने अपने अंदर एक ब्लॉक्ड एनर्जी को क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं एक पॉज में आप गए हैं। उन इमोशंस की वजह से आपकी लाइफ में इस मंथ में आप अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है आपके हेडेक्स बढ़ जाएं, हो सकता है आप ज़्यादा लो एनर्जी में रहें, आप इधर उधर जाना पसंद ना करें, आपकी बॉडी में आपको एक वीकनेस फील हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहे, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहे, आपके जॉइंट पेन शुरू हो जाएं। सो समवेयर आपको अपने आप को इस एनर्जी से रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो हमारे अंदर चल रहा होता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है। सो इसे अपनी बॉडी पे अफेक्ट मत होने दीजिएगा। अब आपके लिए और क्या मैसेज है? आपके पास है पावर एनिमल। सो इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपको या तो कोई एक पर्टिकुलर एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, कोई भी ऐसा बार बार दिख रहा है, या आप टैरो रीडिंग्स अलग अलग देख रहे हैं तो बार बार एक पर्टिकुलर एनिमल का मैसेज आपको आ रहा है। उस चीज़ को समझिएगा कि वो एनिमल, क्योंकि एनिमल्स भी हमारे स्पिरिट टीम का एक पार्ट होते हैं।
कुछ हमारे साथ हमेशा होते हैं और कुछ आते जाते हैं हमारी लाइफ में। उससे कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि उस टाइम उसके पास कोई ना कोई मैसेज होगा आपके लिए, गाइडेंस होगी। और मुझे यहाँ पर लग रहा है ये हॉर्स हो सकता है, ये लॉबस्टर, डॉग, फॉक्स और लायन, इसमें लग सकता है कि ये आपके कोई पावर एनिमल्स हो सकते हैं जो आपको कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं। शायद आप उनको, कोई बार बार डॉग आपके घर आए, आपको बार बार नज़र आए, कुछ भी, या आप जब भी टीवी ऑन करें या अपना मोबाइल ऑन करें, कहीं भी आपको एक पर्टिकुलर एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट कुछ भी कंटिन्यूस दिखे, उस पर ध्यान दीजिएगा। हीलिंग, सो आपके लिए हीलिंग आ रही है इस मंथ में, बट इस हीलिंग को की एनर्जी में खुद आना विलिंगली, उससे यूनिवर्स की तरफ भेजना कि मैं हील होना चाहता हूँ, वो पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, तभी ये हीलिंग आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो पाएगी। आपका मैसेज है ट्रिकरी का। सो मैं इसी की बात कर रही थी, हार्ट चक्रा की, कि यहाँ पर जो आपने अपने आप को क्लोज़ किया है ना, शायद किसी कोई आया, उसने आपको मैनिपुलेट किया, आप मैनिपुलेट हो गए और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि उसने तो मुझे धोखा दिया है, ट्रिक किया है। वो लव रिलेशन हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके मनी को ट्रिक करके वो उन्होंने आपसे ज़्यादा मनी ले लिया, किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ का कार्ड भी है यहाँ पे। तो हो सकता है उसने आपको आपके करियर में किसी वे में या बिज़नेस में ट्रिक किया, कुछ भी हो सकता है, बट आप इसका शिकार बने और अब टाइम है अपने हार्ट चक्र को हील करने का, खुद को फॉरगिव करने का। इट्स ओके, मैंने उस इंसान को ऐसा करने दिया, बट मैं प्योर हूँ और मैं ऐसा किसी के साथ मैं नहीं करूँगा। इस एनर्जी को याद रखिएगा, और इस एनर्जी से हीलिंग के लिए भी अगर आप यूनिवर्स को वो एनर्जी भेजेंगे, विलिंगनेस भेजेंगे, आपकी तरफ डेफिनेटली आएगी। परफेक्शन, इस मंथ में आप अपने आप में पूरी कोशिश लगा देंगे कि मैं कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को परफेक्शन की तरफ ले जा सकता हूँ, चाहे वो आपका पर्सनालिटी है, हेल्थ है, आपकी अपीयरेंस है, कोई पर्टिकुलर स्किल है, कोई पर्टिकुलर आप से डिश ट्राई कर रहे हैं, बट इस मंथ में डेफिनेटली ये परफेक्शन की एनर्जी आपके अराउंड रहने वाली है। मुझे लग रहा है आप लोग वो हैं जो इजीली गिव अप नहीं करते हैं। आपके पास है डॉल्फिन, लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट। आपसे बोला जा रहा है जो भी हुआ उसको छोड़ दीजिए, इस प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय कीजिए। अगर हैप्पी टाइम्स हैं, फैमिली हंस बोल रही है, पार्टिसिपेट कीजिए, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, लाइटर फील कीजिए। स्ट्रेस, वरी तो आजकल हम सबकी लाइफ का पार्ट हो गया है, बट उस स्ट्रेस और वरी को अगर थोड़ा टाइम भी हम अपने से किसी भी फॉर्म में दूर रख सकते हैं तो ज़रूर उसकी तरफ एफ़र्ट आप करिएगा। और अगर आप इसमें बहुत क्लोजली, आई डोंट नो आपको दिख रहा है यानी, यहाँ भी इन्फिनिटी का साइन बन रहा है और इधर भी इन्फिनिटी है, मतलब इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है आपके पास, इनफाइनाइट मोटिवेशन है, इनफाइनाइट अबंडेंस है स्ट्रेंथ की। बस इस एनर्जी में आइए, प्लेफुल एनर्जी में। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत, सरेंडर टू प्ले अगेन। देखिए डॉल्फिन मानी ही जाती है एक प्लेफुल, एक फ्रेंडली मैमल, और यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि एक ब्रेक लीजिए अपने ओवर थिंकिंग से, चाहे वो किसी गोल को लेके हो, सिचुएशन को लेके हो, कोई पास्ट की एनर्जी हो। कुछ मज़ा कीजिए, खेलिए, कुछ ऐसा कीजिए जहाँ आप रिजुविनेट फील करें, चाहे अपने आप को किसी स्पोर्ट्स से अटैच करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, पेंटिंग करना, रनिंग करना, कुछ भी जिससे आप एक उस एनर्जी में आए जहाँ आप एटलीस्ट स्ट्रेस और वरी को थोड़े टाइम भूल पाएँ और रिजुविनेट हो, ताकि आपका माइंड खुलेगा, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, ब्रेक थ्रू आ सकता है। तब आर्कएंजल माइकल भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बी अ लाइट टू अदर्स, यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल यहाँ आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी विजडम है, ऐसी लर्निंग्स हैं जो आपको दूसरों को बांटने की ज़रूरत है। आपने कुछ सीखा, जो आपको यूनिवर्स ने सिखाया, आपको मिला वो,
अब उसको जो आपने रिसीव किया है, अब उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, लोगों को बांटने की, उनको समझाने की। आपके जो भी मैसेजेस हैं, शायद ये आपके इंट्यूटिव मैसेजेस हो सकता है आप कोई टैरो रीडर हैं, कोई आप इस टाइप की साइंस से जुड़े, तो आपके अंदर जो भी मैसेजेस हैं उनको अपने तक मत रखिए, लोगों के साथ बांटिए ताकि वो भी इवॉल्व हो सकें, उनकी भी इस जर्नी पे उनकी लर्निंग हो सके। कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। टू टेस्ट द डिविनिटी लेट योर फॉल्स ईगो गो। ब्रेक that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. So यहाँ कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, बट उस ईगो में रहना कि हाउ डेयर कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया और मैं क्यों इनिशिएटिव लूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, कुछ भी ऐसा जहाँ आपकी ईगो आपके बीच में आ रही है। और हम सब इस चीज़ को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। कृष्णा जी की इस एडवाइस को मानिएगा, क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ के लिए होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। सो इस मैसेज से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। आपके पास कौन सी ब्लेसिंग्स हैं इस मंथ के लिए? फेयर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सो ऐसी वुमेन के साथ जो भी आपकी डीलिंग या रिलेशनशिप होगा वो आपकी लाइफ में किसी बेनिफिट के लिए ही है। सॉरी ये वुमेन आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के जैसे आ रही हैं। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। सो चेंज के लिए रेडी रहिए, जहाँ भी आप स्टक हैं वहाँ से आप निकलने वाले हैं। पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन। सो रिकन्सिलिएशन, किसी के साथ जो आपसे किसी भी वजह से दूर है इंसान, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई डिस्प्यूट एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन खुद की इमोशंस के साथ भी, कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो हुआ मेरे साथ और मैं उस चीज़ को फॉरगिव, रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो खुद के साथ भी एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी में आना। और आपकी लास्ट ब्लेसिंग है, यू विल प्ले अ डिफरेंट रोल। सो इस मंथ में आपके लिए कोई रोल रिवर्स हो सकता है, नया रोल आपकी लाइफ में आ सकता है। तो उस रोल के लिए भी आप रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप 2, ये आपकी रीडिंग थी। हैव अ ब्लेस्ड डिसम्बर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये मंथ क्या ला रहा है? सबसे पहले देखेंगे कि आपका थीम ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है। आपके पास है हैंगमैन का कार्ड। सो हैंगमैन बात करता है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की। आप कहीं पे भी लाइफ में स्टक फील कर सकते हैं इस मंथ में। कोई ऑप्शन चॉइस करनी है, कोई डिसीजन लेना है या कुछ भी ऐसा, या ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम तो बहुत सामने नज़र आ रही है क्लियरली, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। ये टाइम होगा जब थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ज़रूर इस हैंगमैन की एनर्जी को याद रखिएगा, ताकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, परसेप्शन को थोड़ा चेंज करके देख सकें, एक फ्लेक्सिबिलिटी से देख सकें, तो आप स्टक सिचुएशन से आराम से निकल पाएंगे। सो ये आपका थीम ऑफ द मंथ रहेगा। आपका करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा? आपके पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस मंथ में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप अपनी कम्युनिकेशंस पे ध्यान दें। आप एक ऐसी पोजीशन पे आ सकते हैं या ऑलरेडी हों जहाँ पे आपके साथ आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपके अंडर काम करते होंगे, आप कोई ऐसी लीडरशिप के रोल में हो, बट समवेयर जिस भी करियर फील्ड में आप हैं, कम्युनिकेशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। जितनी क्लैरिटी आपके माइंड में होगी और जितनी विजडम से, कॉन्फिडेंस के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ आप अपनी बातों को कम्युनिकेट करेंगे, आपके करियर में उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जिस क्लैरिटी से दूसरों को बताएंगे, उतनी ही क्लैरिटी से वो आगे काम कर पाएंगे। सो आपकी क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, और किस तरीके से आप अपनी टोन को इस मंथ में यूज़ करते वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जहाँ आपको लगता है कि एक थोड़ा सा हम्बल टोन यूज़ करने की ज़रूरत है, वैसे कीजिएगा। जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा असर्टिव बनना है, वहाँ असर्टिव बनिए।
ऑल्सो इस मंथ में ऑनेस्टी बहुत मैटर करेगी। सो ऑनेस्टी से अपने ओपिनियंस देना, ऑनेस्टी से अपने बातों को सबके सामने रखना आपके करियर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपकी फिनेंसेस को लेके है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो समवेयर आपके फिनेंसेस में एक एक्सपेंशन नज़र आ रही है, एक ग्रोथ नज़र आ रही है। सो जिस भी वे में ये ग्रोथ आए, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स की वजह से हो, सैलरी में ग्रोथ हो, किसी भी वजह से, बट येस ग्रोथ आ रही है। और हो सकता है ट्रैवल करने की वजह से अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके, वहाँ से भी आपको ग्रोथ मिल सकती है, वहाँ से बेनिफिट हो सकता है फिनेंसेस को लेकर। आपके रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेज है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड को जब मैंने देखा तो मुझे जो फर्स्ट मैसेज मिला था वो ये था कि कोई घर वापस आ रहा है। जैसे कोई किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकल रहा है जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और अब वो उस चीज़ को और अपने ऊपर नहीं ले सकते। तो ऐसा मैसेज आया था कि कोई घर लौट रहा है और यहाँ यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, करेज देंगे, वो स्ट्रेंथ देंगे कि आप वो स्टेप ले सकें उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से निकलने के लिए, और अपने लिए लाइफ में पीस को देखना, ज़्यादा हार्मनी को देखना, अपनी लाइफ में एक ऐसी ग्रोथ की तरफ बढ़ना जहाँ पे आप अपने तरफ भी उतने ही केयरिंग और नर्चरिंग होंगे। सो जो भी घर वापस आ रहा है, प्लीज़ मैं आपको बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ भेज रही हूँ और आप में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आप ये फर्स्ट स्टेप ले पा रहे हैं तो आगे भी आप अपनी लाइफ में बेटर बनने के लिए, बेटर लाइफ के लिए भी उतने ही एफ़र्ट्स कर पाएंगे। सो ये आपका रिलेशनशिप का था और ये भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप ऐसा आपका टूट रहा हो, ये वर्क प्लेस हो सकती है, ये आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, जहाँ पे आपके एक दूसरे के साथ जो एक वाइब थी ना, अब वो मैच नहीं हो रही है। सो समवेयर आप उस रिलेशनशिप से निकलने से शायद खुश भी नहीं है और उसको छोड़ने में भी आपको कोई दुख नहीं है। ये दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं आपके साथ इस मंथ में। आपकी एजुकेशन को लेके मैसेज है लवर्स का। सो यहाँ पर आपका अगर कोई टीम वर्क होगा ना किसी प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन को लेके, तो वो बहुत अच्छा होगा। दोनों एक दूसरे की जो दोनों उस प्रेजेंटेशन या उस टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप स्टडीज़ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ग्रुप स्टडी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो डेफिनेटली ग्रुप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को बांटेंगे, कुछ आपका स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ दूसरे का स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। ऑल्सो इस मंथ में आप अपने स्टडीज़ की तरफ एक बैलेंस देखेंगे कि कैसे आप हर एक चीज़ को बैलेंस कर पा रहे हैं, आपके स्टडी टाइम को, एंटरटेनमेंट को, आपका पर्सनल टाइम, उसमें भी आप एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ देखेंगे। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? आपके पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज। तो आप हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अपने साथ स्ट्रिक्ट बनने वाले हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगा, मैं ये चीज़ें नहीं पीऊंगा, मैं इस एडिक्शन को छोड़ूंगा, मैं अपनी एक हेल्थ रूटीन बनाऊंगा, एक स्केड्यूल होगा जहां आप अपने लिए हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। और अगर आपका हेल्थ इशू चल रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपके किसी हेल्थ इशू के लिए आपका ओवरवेट जो है वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आप अपने ओवरवेट को भी कंट्रोल करेंगे और बहुत हार्डवर्क करते हुए मुझे आप इस मंथ में अपनी हेल्थ को लेके नज़र आ रहे हैं, और हार्डवर्क एंड सीरियस भी बहुत रहेंगे। और ये हार्डवर्क सिर्फ आपका कुछ दिनों का नहीं होगा, आप उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालेंगे ताकि आपकी हेल्थ और बेटर होती जाए डे बाय डे। आपके लिए और क्या मैसेज है? फ्लेक्सिबिलिटी का। सो यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही कहा था थीम ऑफ द वीक मंथ के लिए कि जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, चाहे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना, योगा करना, या अपने थॉट्स को फ्लेक्सिबल करना, या रिसेप्टिव ज़्यादा होना, लोग आपको ओपिनियंस दे रहे हैं, आपको कोई सजेशंस दे रहे, तो उनके ओपिनियंस, सजेशंस को भी रिसेप्टिव बनना, फ्लेक्सिबल बनना, उसमें वो आपकी तरफ आ रहा है। यू हैव नर्चरिंग।
खुद को नर्चरिंग की एनर्जी में यूनिवर्स से कहना कि आई एम ओपन टू नर्चरिंग। नर्चरिंग हम मेरे इमोशंस का, मेरे थॉट प्रोसेस का, मेरी बॉडी का, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का, जहाँ मैं अपने माइंड को भी अच्छे थॉट्स फीड कर रही हूँ, जहाँ मैं अपने इमोशंस को खुद बैलेंस रख सकती हूँ, कौन से इमोशन से मुझे डिटैच होना है वो मैं कर पा रही हूँ। अपनी बॉडी को नर्चर करना, क्या खाना खा रहे हैं हम, स्पिरिचुअलिटी में कितना मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ डिवाइन पे, उनकी गाइडेंस, उनके मैसेजेस मैं समझ रहा हूँ। अपने आप को हर फॉर्म में नर्चर करना इस मंथ में। आपका नेक्स्ट मैसेज है डिस्पोंडेंस का। इस मंथ में आपको ये फील हो सकता है, स्पेशली रिलेशन वाइज, कि आपको कोई बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका अननेसेसरी फ़ायदा उठा रहा है आपकी सॉफ्टनेस का, सेंसिटिविटी का, आपके लविंग नेचर का। कोई है जो आपको ना ग्रो नहीं करने दे रहा। आप उस फीलिंग में आ सकते कि आपको समझना है कि मुझे क्या करना है, लेकिन यही टाइम होगा जब आपको अपने आप को पुल करना है और इस सिचुएशन से निकलने की आपको स्ट्रेंथ लगानी है। इम्पैस का मैसेज है जो कह रहा है कि ये नहीं कि जिस पे भी आप एफ़र्ट कर रहे हैं वो कभी फुलफ़िल नहीं होगा, लेकिन क्या एक बारी आपने दोबारा चेक करने की कोशिश करी है, उसके प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में कोई कमी तो नहीं रह गई। कई बारी अगर एक तरीके से, सपोज़ हम एक पैटर्न से हमेशा से काम कर रहे हैं, इस बारी वो पैटर्न वर्क नहीं कर रहा, तो क्या कमी है? शायद पैटर्न बदलने की ज़रूरत है, शायद नए पैटर्न से जुड़ने की ज़रूरत है, नए तरीके से जुड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी का मैसेज है। फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए। अगर एक रास्ता नहीं फुलफ़िल हो रहा ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, तो दूसरा रास्ता मुझे कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी रखने की ज़रूरत है। गोट स्पिरिट है, एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम। जो विजडम आपके अंदर आपने अपनी सोल में कमाई है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर, उस विजडम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको इस मंथ में। सो अपनी इंट्यूशन को किसी भी पॉइंट पे इग्नोर मत कीजिएगा। काउ स्पिरिट है, गिव विथ अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। इस मंथ में जितना दिल खोल कर आप किसी को प्यार दे सकते हैं, उनको अपने प्यार से नर्चर कर सकते हैं, करिएगा। और अगर आप देखें तो पता नहीं क्यों, जब मैंने इनको देखा था दोनों एनिमल्स को, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों से हमें मिल्क मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी को शायद इस मंथ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो आपका मिल्क इनटेक कैसा है उस पर ध्यान दीजिएगा। इस मंथ में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपका क्या काम है उस चीज़ को करना जो आपकी कैपेबिलिटी में है, जो आपसे डिज़ायर्ड है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है। उसके बाद क्या आप उसका रिज़ल्ट आ रहा है वो आप डिवाइन पे और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जितना आप अपने आप को उस एनर्जी से टाइटली होल्ड करके रखेंगे, आपका वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हो सकता है आपको ना मिले। सो एक बार आपने अपना काम कर दिया, उस चीज़ को फिर छोड़ दीजिए। आर्कएंजल माइकल आपको मैसेज दे रहे हैं, गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर, यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। मुझे यहाँ एक मैसेज और दे रहे हैं वो कि किसी को यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत है। जैसे मैंने ये वाइट क्रिस्टल पहना है, ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। सो किसी को यहाँ पे लाइफ में क्लैरिटी आने के लिए, इंट्यूशन एनहांस करने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत है। सो यहाँ आर्कएंजल माइकल आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि शायद आप भूल गए थे कि आपकी पावर क्या है, उसको रीगेन करने की ज़रूरत है इस मंथ में। आपके पास कान्हा जी का क्या मैसेज है? मेक द राइट चॉइस। सो कान्हा जी कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करती है किस चॉइस के साथ जाना चाहिए। उसकी गाइडेंस को लीजिए ताकि आप लाइफ में सही चीज़ को चॉइस कर सकें। 3 ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं? यूनिकॉर्न।
यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अगेन इंट्यूशन का मैसेज है, और क्योंकि ये ब्लेसिंग है तो आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस और मैसेजेस को समझ पाएंगे। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। और ये हेल्थ के लिए भी हो सकता है कि आप हेल्थ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। परसिवियरेंस एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। सो इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रह रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ब्लेसिंग ही है ये आपके लिए, और जिस चीज़ पे भी आप एफर्ट्स करेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंटिन्यूस एफर्ट्स, गिव अप की एनर्जी में बिल्कुल नहीं आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर पाएंगे। ये आपकी ब्लेसिंग है। सो आपका दिसंबर मंथ ये मैसेजेस, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। खुले दिल से इन्हें अपनाइएगा और जो नेसेसरी चेंजेस हैं उनको ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप 3।